एक बहुत प्यारी कथा। एक पंडित जी बड़े भजनानंदी थे, बहुत भजनानंदी थे, बहुत ज्यादा। पंडित जी तो होते ही भजनानंदी, पर बेटा बिगड़ गया। बुरा संग मिला तो बेटा बिगड़ गया। अब बेटा बिगड़ गया तो वो बाहर खाने लगा, बाहर पीने लगा। और बाहर की चीजें तो कीमती होती हैं, थोड़ी होती है ना, तो उसके लिए तो मनी चाहिए। बाहर वाले कितने दिन खिलाएंगे तुम्हें, हैं? बाहर वाले कितने दिन खिला देंगे? तो लत पड़ जाएगी तो तुम्हें फिर जाना ही पड़ेगा। तो पिताजी पे उतनी धन थी नहीं जो उतना दे दें, तो अब क्या करें? अब तो जरूरतों को पूरी करने के लिए वो बालक जो है चोरी करने लगा। कोई भी मार्ग में मिल जाता उसे लूट लेता, चोरी कर लाता। अब शुरुआत में तो बात छुपी रहती है, पर धीरे धीरे बात खुलती है, पता चलती है। और जब धीरे धीरे बात उनको पता चली, उनके पिता को, उनकी माँ को, बच्चे को समझाया। माँ बाप तो यही कर सकते हैं, समझा सकते हैं, तो बच्चों को समझाया उस बच्चे को। पर दो प्रकार के बच्चे भी होते हैं, एक जो समझाने से समझ जाते हैं, एक जो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, वो जिद पे अड़ा रहा। तो माँ बाप ने क्रोधित होकर अपने उससे कहा कि तू यहां से गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम यहां नहीं रह सकते हमारे साथ, गेट लॉस। अब जाए तो जाए कहां, पर चला गया। जब माँ बाप ने निकाल दिया तो घर से निकल गया, दूसरे शहर में गया कि वहां कुछ कोई पहचानेगा नहीं। तो वहां जिस शहर में अनजान हो, वहां कैसे भी जिंदगी बसर कर लो, कौन पूछता है? हमारे ब्रज में कहते हैं देश चोरी परदेश भीख बराबर है। परदेश में चोरी कर रहे हो, भीख मांग रहे हो, कौन देख रहा है ना? देश में तो सब पहचानते हैं। कई लोग तो अपना टाइटल बदल बदल के विदेश प्रदेश में जाके काम करते हैं, है ना? तो प्रदेश में कौन जानता नहीं। तो वो भी चला गया दूसरे शहर में, जाके वो काम करने लगा। काम क्या करता, काम मिला ही नहीं उसे, तो वो भीख मांगने लगा कि भिक्षा ही ठीक है। मंदिर के पास जाता, भिक्षा मांगता। अब धीरे धीरे उसके शरीर में से कोढ़ निकला, कोढ़, उसका शरीर गलने लगा। क्योंकि कर्मों का फल तो जीव को मिलता है। कर्म करते समय जीव सोचता नहीं है, लेकिन जब फल मिलता है तो फिर वो भोगना तो पड़ता है। उसके शरीर में कोढ़, क्योंकि चोरी करना, दूसरों के धन को छीनना, दुख देना, जबरदस्ती किसी की संपत्ति को अपना कहना, मदिरा पीना, स्त्री संग करना, इत्यादि इत्यादि कर्म थे, तो वो सब निकलने लगे। उसने एक नदी के किनारे पर अपना एक झोपड़ी बनाई पेड़ के नीचे, वहीं रहने लगा। दो चार लोगों को दया आती थी, उसका कोढ़ वोढ़ निकल रहा था तो जाके अपने घर से ही उसको वहीं, तो वो अब शहर में भी नहीं जाता था, वहीं पड़ा रहता था। लेकिन एक काम करता था, नदी में से जल लाता था और वृक्ष की जड़ पे लाके रखता था। उसे पता नहीं था कि जड़ के नीचे एक पत्थर है, तो वो रोज जल ला कर वहीं रखता था और उस झोंपड़ी में रहता था। जो गांव वाले दे जाते वही खा लेता था। ऐसे ही उसका कष्ट भरी जिंदगी जीवन व्यतीत कर रहा था। संयोग से एक दिन घड़ा लेके आया, उसने वो वहां रखा और रखते ही उसका प्राणांत हो गया। और जब उसका प्राणांत हुआ तो वहां पर यमराज के दूत आए कि इसने तो पाप ही पाप किए हैं, कोई अच्छा काम तो इसने किया नहीं है, तो चलो इसको ले चलो। तो जब ले चलने के लिए वो आए और ले चलने लगे बांध के, उसी समय शिव के गण उपस्थित हो गए। और शिव के गणों ने कहा कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले तुम क्यों लेने आए हो? बोले आप जानते हैं ये बहुत बड़ा पापी है, जीवन भर पाप ही किया, एक सत्कर्म नहीं किया इसने, एक सत्कर्म नहीं किया। शिव जी के गण बोले तुम नहीं जानते इसने सत्कर्म किया है। बोले क्या? बोले मटका उठाओ। उठाया, मटके के नीचे देखो जड़ है, जड़ के नीचे देखो
वहाँ एक पत्थर है। बोले पत्थर नहीं है, ये भगवान का शिवलिंग है और बहुत पहले से रखा हुआ है। इस शिवलिंग पर किसी ने जल नहीं चढ़ाया था, ये अनजाने में ही सही, पर इसने शिव के ऊपर शिवलिंग चढ़ा दिया और ये समस्त पापों से मुक्त हो गया। लगातार 1 महीने से शिव जी के लिंग पर ये जल चढ़ा रहा है, ये समस्त पापों से मुक्त हो गया है। अब ये यमपुरी नहीं जाएगा, अब ये सीधा का सीधा समंदा का समंदा कहाँ जाएगा? बोले शिवलोक जाएगा। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कहाँ जाएगा? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने न जाने न जाने